रिलेशनशिप में लड़के किसी लड़की के साथ फिजिकल होने की जिद क्यों करते हैं? क्या किसी लड़के का मेन मकसद यही होता है कि वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में इसीलिए आता है क्योंकि उसे फिजिकल होना है? क्या लड़की को फिजिकल हो जाना चाहिए या नहीं? उसे हाँ करना चाहिए या नहीं? ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, खासकर उन कपल के लिए जो अभी अभी नए नए ताजा तरीन कपल हैं, रिलेशनशिप में पड़ चुके हैं या रिलेशनशिप मेंटेन करने की सोच रहे हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। लड़के के किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आने के कई कारण होते हैं और इस लड़के के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आखिर उसका मकसद क्या है। जैसे कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं। उनका बेसिक प्रिंसिपल क्लियर होता है कि मुझे इसके साथ फिजिकल नीड अपनी पूरी करनी है। जब मेरा मन भर जाएगा तो कोई भी बहाना लगा के, जो कि जनरली मिल ही जाता है, कि मुझे तेरी ये बात अच्छी नहीं लगी, मुझे तेरी वो बात अच्छी नहीं लगी, तू मुझे उसके साथ देखी, तेरा जरूर उससे चक्कर चल रहा, उसी के ऊपर ब्लेम करके ब्रेकअप कर लेना। उन्हें आपसे कोई ऐसा इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कोई इस तरह के ब्रेकअप से गुजरा हो तो वो याद करे कि आप अगर कभी उससे सीरियस मैटर पे बात किया करते थे कि आगे कैसे चलना है, तो वो आपको सेम इंटरेस्ट दिखाया करता था या फिर आपको घुमा फिरा कर उसी सेक्सुअल चैट या सेक्सुअल टॉक के ऊपर ले आया करता था। ऐसे लड़कों के दिमाग में अक्सर ये चीज चलती है कि यार बड़ी झेलू, बड़ी पकाऊ टाइप लड़की है, दुखी कर दिया इसने, अपना जल्दी से काम निकालो, इससे फिजिकल हो और निकलो, क्योंकि उसे आपसे कोई इमोशनली अटैचमेंट है ही नहीं। जो आपको यूज करने आए आपको उसी नजरिए से देखते हैं, इसलिए 4 हफ्ते होते नहीं रिलेशनशिप में आए आपसे फिजिकल होने की बात करते हैं। ये टाइम पास लड़कों में से एक एडवांस कैटेगरी भी होती है उन लड़कों की जो कि क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं, जो आगे ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, आपकी पिक्चर निकाल सकते हैं, आपकी वीडियो निकाल सकते हैं। तो ऐसे लड़कों की फितरत जल्दी भाग जाइए और टाटा बाय बाय। तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। जो उन लड़कों के ऊपर जो सीरियस रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, जो आगे तक की सोच रहे हैं, आपको लेके सीरियस है, वो भी कभी कभार आतुर हो जाता है कि मुझे फिजिकल होना है। तो इसके पीछे वजह क्या होती है? देखिए, उसमें भी कैटेगरी पाई जाती है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता, वो नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, लेकिन दोस्ती यारी तो है, दोस्तों में उठना बैठना तो है। तो वो लड़के जो ज्यादा चौधरी बने फिरते हैं, वो जब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और उसका एक्सपीरियंस लेते हैं तो पता लगता है यार इसने तो अभी तक फिजिकली नहीं हुआ, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर देते हैं कि देख मैं तो बेवकूफ बना, मैं ये तो नहीं कहता कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन तेरे साथ आगे इन फ्यूचर ऐसा ना हो, उसके साथ फिजिकल कर ले ताकि वो तेरे को कहीं छोड़ के ना जाए। तो इस तरह से उस लड़के के अंदर इनसिक्योरिटीज घर कर जाती है कि मैं तो बहुत सीरियस हूं उसको लेके, लेकिन अगर वो मुझे छोड़ के चली गई तो, उसे कोई और समझ आ गया तो। अब दूसरी कैटेगरी सीरियस रिलेशनशिप की, कि कुछ लड़के थोड़ा सा मेच्योर होते हैं, दिमाग से परिपक्व होते हैं, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी उनके पास खाता होता है, एक दो पास्ट एक्सपीरियंस का, के ऊपर उनके दोस्तों की ज्यादा चलती नहीं कि वो किसी की बातों में आ जाएंगे, बहकावे में आ जाएंगे, लेकिन वो कई बार खुद से इनसिक्योर फील करते हैं यार मेरा दोबारा पोपट ना बन जाए। उनके पास एक्सपीरियंस तो होता ही है, तो लगता है मैं तो इस रिलेशनशिप को 100% दे रहा हूँ अपना, लेकिन इसने भी मुझे छोड़ दिया। तो वो कभी शो नहीं करेंगे आपको, लेकिन अपनी इस उथल पुथल के चलते जो अंदर इनसिक्योरिटीज है खुद को लेके, क्या कभी मेरी जो गर्लफ्रेंड है मुझे छोड़ के ना चली जाए, वो सोचते हैं कि चलो इससे फिजिकल हो लिया जाता है, जिससे क्या होगा कि मुझसे ज्यादा अटैच्ड हो जाएगी, इमोशनली अटैच्ड हो जाएगी, मेंटली मुझे लेके सीरियस हो जाएगी। तो थर्ड कैटेगरी देखिए, कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो अपने करियर को लेके, अपने गोल को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। तो ऐसे लड़के रिलेशनशिप में आते हैं तो एक सीरियस रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। किसी XYZ को लेकर उनके पास ना तो टाइम है ना पैसे हैं खर्च करने के, तो उनकी प्रायोरिटीज क्लियर होती है कि मेरा गोल देन दिस गर्ल। लेकिन एक कुदरत का नियम है कि आपके करियर बनाने का टाइम और आपके प्रेम करने का टाइम एक ही फिक्स किया उसने, और फोकस दोनों ही चीजें मांगती हैं। अगर आपको गर्लफ्रेंड से रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो उसे भी टाइम देना होगा, और अगर आपको कोई करियर के लिए आप सीरियस हैं, आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो उसको भी उतना ही टाइम देना होगा। ऐसे में उस रिलेशनशिप को पक्का और मजबूत करने के लिए कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं करियर के ऊपर ही फोकस करता रह जाऊं, कुछ बन जाऊं और उसके बाद जो मेरी प्रायोरिटी है, जिसे मैं चाहता हूँ अपने लाइफ में जीवन साथी बनाना, वो मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो वो दोनों हाथों में लड्डू जिसे कहते हैं ना, ये भी और ये भी मेरी पसंद की, तो वो उस चीज को करने के लिए, उस लाइफ को जीने के लिए इस तरह की डिमांड कर देते हैं कि चलो हम फिजिकल हो जाते हैं, वी आर मेच्योर पीपल, शादी तो एक दूसरे से करनी है, तो इस तरह की वो डिमांड करते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होती है जो कि जेन्युइन है, क्योंकि हर कोई तो लकी नहीं होता ना कि एक दो अटेम्प्ट किए और सिलेक्शन हो गया उसका किसी बड़े ओहदे पे, या फिर बिजनेस में पैसा लगाया और इमीडिएट उसको सक्सेस मिल गई।
टाइम लेती है ना हर चीजें। तो देखो ऐसा भी नहीं कि अगर आपने मना कर दिया तो वो मरे जा रहा है। ये हाई लेवल कैटेगरी के लड़के होते हैं, आपको इज्जत देंगे, आपको सम्मान देंगे, आपकी बात की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अभी नहीं, चलो बाद में कर लेंगे। अब बात करते हैं कि किसी लड़की को इस सिचुएशन में कैसे डील करना है। तो देखो ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि वो किस लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। वो फर्स्ट कैटेगरी टाइम पास वाला अगर है तो उसे अपने टाइम की वैल्यू बताओ। अगर उसे रिलेशनशिप में घुसे अभी इतना टाइम नहीं हुआ, वो आपके अंदर घुसने में व्याकुल हो रहा है, टाइम लगाना चाहता है, तो उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। आपको उसके साथ फिजिकल होकर ये प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं कि आप उसके साथ कितने लॉयल हो, क्योंकि लड़के, इस तरह के लड़के छिछोरी हरकतें करते हैं कि मैं कैसे मानूं कि तुम मुझसे प्यार करती है और तुम मुझसे सच्चा प्यार करती है। अगर करती है तो साबित कर। तो इन जब चीजों से बचो, थोड़ा सा मिच्योर हो और उसका रास्ता दिखाओ बाहर का। दूसरी कैटेगरी मैंने क्या बताई थी, इनसिक्योरिटीज वाली। एक तो वो लड़के जो दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, या फिर वो जो खुद से ही इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं कि यार पता नहीं मेरी जो गर्लफ्रेंड है मुझे छोड़ के ना चली जाए। दोनों ही कैटेगरी में आप ही उसकी इनसिक्योरिटीज कम कर सकती हैं। टाइम आप उसे अभी दे रही हो रिलेशनशिप में, उससे ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करके, और साथ ही साथ उसे बातों बातों में ये साबित करके कि अगर मुझे तुम्हें छोड़ना ही है तो तुमसे फिजिकल होने के बाद भी मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्या मुझे उसके बाद कोई पसंद नहीं आ सकता? तो फिजिकल होना गारंटी नहीं है कि आप उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहोगे। वो तो तुम भी मुझे छोड़ सकते हो, मैं भी तुम्हें छोड़ सकती हूँ। हमें जो साथ में जोड़ के रहेगा वो हमारा इमोशनल अटैचमेंट है। एक दूसरे के प्रति जो हम फील करते हैं वो इमोशंस हैं, जो कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा है। इसलिए ट्रस्ट में, जितना तुम मुझसे प्यार करते हो, जितना तुम मेरे बारे में सोचते हो, इतनी केयर करते हो, मैं भी तुमसे उतनी ही अटैच्ड हूँ, उतना ही तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तो मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, ट्रस्ट में। तो ये जो विश्वास है ये आप ही उसका पुख्ता कर सकती हैं। और देखना, जैसे ही आप उसका ये ट्रस्ट डेवलप करोगे खुद को लेके, उसकी खुद ही ये डिमांड जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हाँ, वो बात एक अलग है कि अगर आप खुद ही इस रिलेशनशिप को अगली स्टेज पर लेकर जाना चाहते हो तो वो एक पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आप फिजिकल नहीं होना चाहते तो उस तरीके से उसको शांत करो। अब आ जाओ थर्ड कैटेगरी पे, वो लड़के जो कि करियर ओरिएंटेड होते हैं, अपने गोल को लेके फोकस होते हैं। तो यहाँ सब कुछ सुलझा हुआ है, किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है, दोनों ही मेच्योर हैं, पे हवस नाम की चीज नहीं है, कोई मरा नहीं जा रहा है एक दूसरे के लिए। तो करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, उस एक दूसरे को लेके इस लेवल तक सीरियस है कि शादी तो करनी है और इसी से करनी है। जब आप किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं तो उस रिलेशनशिप को टाइम देना जरूरी है, और ये टाइम ही जो उसके साथ आप निकालते हैं उसी से ही पता लगता है कि ये बंदा है किस कैटेगरी का और ये किस लिए मेरे साथ है। और जैसे आपको पता लग जाए कि उसका मेन पर्पस क्या है आपके साथ रिलेशनशिप में आने का, वो सही पर्पस पता कर लो, फिर आगे आप खुद समझदार हो कि आपको उसे अपनी जिंदगी से लात मार के बाहर निकालना है या उसके साथ उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है। चीजें आसान हो जाएंगी। अपने रिलेशनशिप को समझ जाइए वो किस चीज के ऊपर टिका हुआ है, विश्वास पे, इमोशंस पे, फीलिंग पे, या टाइम पास वाली चीजें। उसी तरीके से आगे मूव ऑन कीजिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।